हार की जीत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़ी राज्य की सेना, एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतने सैन्य बल नहीं था जो उनकी बड़ी सेना का सामना कर सके। उनके मंत्रणा हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोले, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। हमें उस सेना के सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति का अवगुण कराया और बताया। सेनापति तो युद्ध से पहले ही हाथ खींच लिए उन्होंने। यह सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसे सेनापति जो बना लड़े हार मान जाए उसे सेनापति नहीं कहते और ना उसे सेनापति बनने का कोई अधिकार है। राजा चिंतित होकर बोले, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। संत बोले। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी भी युद्ध नहीं लड़ा है, किंतु कोई विकल्प ना देख उसने संत की बात मान ली और उन्होंने सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली। सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने सेना को रोककर सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछकर आता हूँ कि हम युद्ध में विजय होंगे या नहीं। यह सुन सेनापति ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, यह कैसे बोलेगी। इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र देवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूँगा। तुम तो यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह सुनकर संत मंदिर में चले गए और उन्होंने सैनिकों से पूछा, ईश्वर ने क्या कहा। संत ने कहा, ईश्वर ने कहा है कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में प्रकाश दिखाई देने लगा। यह सब देखकर सेना खुशी से झूम उठी और उन्हें विश्वास हो गया कि हम जीतेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और जीत में युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 22 दिनों तक चला। सैनिक जी जान से लड़े, फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना के पास आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। सैनिकों ने संत से कहा, ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे दीजिए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह सुन सैनिक कहने लगे, आप तो कितने कृतज्ञ हैं। जिस ईश्वर ने हमें जीत दिलाई, आप उन्हें धन्यवाद नहीं करेंगे। तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर में आने वाली रोशनी एक दिए की थी। वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो रोशनी दिखाई नहीं दी, किंतु रात होने के बाद दिखाई दी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात मान ली और तुम्हारे अंदर विश्वास आ गया कि हम जीतेंगे ही। इसलिए असंभव लड़ने वाली लड़ाई भी हम विजय प्राप्त करके आ गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें।